कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन तथा कर्म को न करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रिय साधकों, आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि क्या युधिष्ठिर को नर्क मिला और दुर्योधन को स्वर्ग। इसकी चर्चा 3 बिंदुओं पर आधारित है। प्रथम बिंदु थोड़ा आध्यात्मिक है और स्पष्ट भी कि दुर्योधन ही नहीं, जितने भी कौरव थे एवं उनकी सेना थी, उन सभी को स्वर्ग मिला। कारण था श्री कृष्ण। जिन जिन लोगों ने कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन किया था, उन सभी को ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार कहाँ हुआ? साक्षात्कार दुर्योधन की सभा में। जब कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया, उस समय दुर्योधन ने कहा था, ये तो जादूगर है। उसी समय वे सभी समस्त पापों से मुक्त हो गए और मरणोपरांत स्वर्ग प्राप्त किया। आइए प्रकाश डालते हैं दूसरे बिंदु पर। आपने सुना होगा कि युद्ध का पूरा दृश्य देखने वाले श्याम बाबा बर्बरीक, जो हिडिंबा और भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, जिन्हें महाभारत के प्रारंभ में ही कृष्ण ने मार दिया था, क्योंकि वे कौरवों का साथ देने के लिए तत्पर थे तथा वे अत्यंत शक्तिशाली भी थे, पर उनकी इच्छा थी कि उनका उद्धार कृष्ण के हाथों ही हो। तो जब कृष्ण ने उन्हें मारा तो बर्बरीक ने अपनी इच्छा प्रकट की कि वो पूरा युद्ध देखकर ही मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण ने उनके सिर को एक ऐसी जगह स्थापित किया कि जहां से पूरे युद्ध को देख सकें। अब युद्ध के अंत में जब कृष्ण सारे पांडवों को बर्बरीक के दर्शन कराने के लिए ले गए, तब सभी पांडवों ने बारी बारी से अपने पराक्रम की प्रशंसा करते हुए उनसे पूछा कि हम में से किसका पराक्रम सर्वश्रेष्ठ था। तब बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि पूरे युद्ध में मुझे आप लोग तो कहीं दिखे ही नहीं, वहां तो सिर्फ कृष्ण ही थे, यानी मरने वाले भी कृष्ण और मारने वाले भी कृष्ण। तो मैं कैसे बताऊं किसका पराक्रम सर्वश्रेष्ठ था। तो इससे ये पता चलता है कि ये पूरा युद्ध केवल संसार को शिक्षा देने के लिए ही लौकिक धरातल पर लड़ा गया पारलौकिक युद्ध था, जो अधर्म और धर्म पर चलने वालों की गति कैसी होती है इसका पाठ पढ़ाने के लिए हुआ था। अर्थात धर्म के साथ ईश्वर स्वयं खड़े हैं और अधर्म बेसहारा है। विशेष रूप से मैं ये बताना चाहूंगी कि ये सभी किरदार भगवान के पार्षद ही थे, अतः उन्हें किसी भी प्रकार का दोष भी नहीं छू सकता। वैसे हम लोग भी अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, पर हम में और उनमें फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपनी भूमिका पूर्ण समर्पण के साथ निभाते हैं और हम माया के वशीभूत होकर अपनी भूमिका को भी भूल जाते हैं। आपको पता है, गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण ने मनुष्यों को भी पृथ्वी का देव कहा है, पर अपने देवत्व को भूल हम प्रपंचों में फंसकर स्वयं को भी भूल जाते हैं और फिर कष्टमय जीवन यहाँ भी और वहाँ भी पाने का अधिकारी बन जाते हैं। यानी अपने पतन का कारण हम स्वयं हैं, जिसके दुष्परिणाम हमें मृत्यु उपरांत भोगने पड़ते हैं। अब आते हम तीसरे बिंदु पर। कई लोग कहते हैं कि दुर्योधन ने क्योंकि पूरा कर्म जो धर्म के विपरीत किया वो पूरी निष्ठा के साथ किया, इसलिए उसे स्वर्ग मिला। पर इसका मतलब तो ये है कि आप खूब पाप कीजिए और उसमें अपनी पूरी निष्ठा होनी चाहिए, बस आपको थाली में परोसकर स्वर्ग मिल जाएगा। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप घोर नर्क में गिरेंगे और आपके कर्म संसार में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा करेंगे। सबके जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का संचय तो होता ही है। किसी के अच्छे संचित कर्म अधिक होते हैं तो किसी के बुरे कर्मों की संख्या अधिक होती है। यहाँ दुर्योधन ने बुरे कर्मों का संचय अधिक किया, इसलिए उसे कुछ अच्छे कर्मों के एवज में स्वर्ग मिला। वहीं पांडवों को कुछ बुरे कर्मों जैसे अश्वत्थामा के मरने की भ्रांति फैलाने के एवज में कुछ पल नर्क में व्यतीत करने पड़े। उसके पश्चात स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस तरह के उत्तर देने के पीछे उन लोगों का क्या तर्क है? शायद ये हो सकता है कि गीता में कृष्ण ने कहा है, मनुष्य का पहला धर्म अपने परिवार का पालन पोषण करना है, और यदि वह राहजनी या अन्य किसी तरीके से परिवार का पालन पोषण करता है तो उसका पाप उसे नहीं लगता, क्योंकि वो
येन केन प्राक्रेण वो परिवार के प्रति अपने धर्म निभा रहा है, पर ये आधा सच है। इससे पहले कृष्ण ने कहा है कि जब उस व्यक्ति के द्वारा किए गए सारे प्रयास विफल हो जाएं और उसके पास कोई मार्ग ही शेष न रहे, तब ऐसी स्थिति में वो परिवार के दायित्वों को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार के कर्मों का आश्रय लेते हैं, तब वो पाप का भागीदार नहीं बनते। यानी हर प्रयास में असफल होने के बाद उसे ये रियायत मिलती है। अब यही सिद्धांत दुर्योधन पर भी लागू होता है। क्या वो परिवार पालने में अक्षम था? क्या धन कमाने का उसके पास कोई और मार्ग शेष नहीं था? क्या वो स्वयं को भी नहीं पाल पा रहा था? नहीं ना, वो हर तरह से सक्षम होने के बाद भी अहंकार, लालच और महत्वाकांक्षा के वशीभूत कर्म कर रहा था, जो सामाजिक रूप से निंदनीय है और घोर पाप की श्रेणी में उसे लाकर खड़ा करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ आध्यात्मिक विश्लेषण से ही प्राप्त हो सकता है, और विश्लेषण करने पर यही उत्तर मिलता है कि ये केवल अलौकिक लीला थी जो लौकिक जगत में खेली गई, ताकि मनुष्य इससे शिक्षा प्राप्त करें। इसलिए दुर्योधन या अन्य सैनिकों तथा पांडवों को स्वर्ग मिला नहीं, वरन वो वापस अपने लोक में लौट आए। आशा करती हूँ आपको यह अंक जरूर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।